लाओस से कहता है, अपने घर के दरवाजे के बाहर पांव दिए बिना ही कोई जान सकता है कि संसार में क्या हो रहा है। ये जानकारी कुछ और बात है। लाओस से ये कह रहा है कि ये तो पता नहीं चलेगा कि बर्मा में क्या हुआ, कि कहां नाव डूबी, कहां युद्ध हुआ, लेकिन जो व्यक्ति स्वयं को जानता है वो जानता है कि आदमी जमीन पर कहां क्या कर रहा होगा। हिंसा भड़क रही होगी, आत्महत्याएं हो रही होंगी, लोग पागल हो रहे होंगे। इसके विस्तार को जानने की जरूरत भी नहीं, लेकिन आदमी को जो पहचानता है वो जानता है कि संसार में क्या हो रहा होगा। और आदमी को वही पहचान सकता है जो स्वयं को पहचानता है। जो अपने मन को जान लेता है वो जानता है कि सब जगह क्या हो रहा होगा। उसे विस्तार पता ना हो, लेकिन उसे मूल पता होगा। आप ज्योतिषी के पास जाते, हस्तरेखाविद के पास जाते, और कुछ बातें हस्तरेखाविद और ज्योतिषी आपको बताता। शायद आप सोचते हैं कि कोई बहुत विज्ञान के आधार पर आपको कुछ बताया जा रहा है, तो आप गलत सोचते हैं। ज्योतिषी, हस्तरेखाविद आदमी के मन में क्या हो रहा है इसकी परंपरागत जानकारी है। डिटेल्स, विस्तार में आपको क्या हो रहा है ये बताना मुश्किल है, लेकिन क्या हो रहा है सारभूत बताया जा सकता है। क्योंकि हर आदमी को हो रहा है। मेरे एक मित्र जोशी हैं, वो जिसका भी हाथ देखेंगे उसको वो बताएंगे कि रुपया तो आता है लेकिन हाथ में टिकता नहीं। किसके टिकता है? रुपया टिक जाए तो रुपया नहीं, उसका कोई अर्थ ही नहीं। रुपये का मतलब ही है कि वो जाए, चले, एक्सचेंज, विनिमय हो, बदले हाथ, तो ही उसका मूल्य है। रुपया जब हाथ बदलता है तभी रुपया है। अगर हाथ में ही रह जाए तो वो मिट्टी है। उसमें मूल्य तो तभी आता है जब वो एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता है, तो बीच में जो जगह है वही उसका मूल्य है। तो जितना रुपया चले उतना मूल्यवान होता है। जिन मुल्कों में रुपया जितनी यात्रा करता है वे मुल्क उतने धनी हो जाते हैं। अमेरिका इतना धनी नहीं है जितना दिखाई पड़ता है। दिखाई पड़ता है क्योंकि रुपया बहुत गति करता है। अगर भारतीय के हाथ में रुपया पकड़ा दिया जाए तो जिसके हाथ में है वो पकड़े रहेगा जब तक कि मजबूरी में छोड़ना ना पड़े। अमेरिकन रुपया हाथ में आएगा, 20 साल बाद छोड़ देता है। आज इंस्टॉलमेंट पे चीजें खरीद रहा है जिन्हें वो 20 साल में चुकाएगा। 20 साल बाद जब उसके पास पैसा होगा तब वो चुकाएगा। रुपया 20 साल बाद आएगा, उसने चला दिया है, आज उधार ले रहा है। इतना रुपया गति कर रहा है, इतने हाथ बदल रहा है, इसलिए अमेरिका इतना धनी है। अमेरिका का पूरा अर्थशास्त्र इस पर खड़ा है कि जितना तुम खर्च करोगे उतने ही संपन्न हो जाओ। रुपए में मूल्य आता है जब वो हाथ बदलता है, तभी उसके मूल्य का पता चलता है। तो ठीक ही है, वो रुपए का गुणधर्म है। और फिर आदमी के मन का भी गुणधर्म है कि चाहे आपको कितना ही मिल जाए और चाहे आप कितना ही रोक लें, लगेगा सदा आपको ऐसा ही कि रुपया टिकता नहीं। उसके कारण क्योंकि जितना आप टिकाना चाहते हैं उसकी कोई सीमा नहीं है। आप चाहते हैं सब धन इकट्ठा होता चला जाए, वैसा नहीं हो सकता। और कितना ही इकट्ठा हो जाए तो भी आपको लगता है जितना हो सकता था उससे कम हो रहा है। इसलिए धनी से धनी आदमी को और कृपण से कृपण आदमी को भी कहो कि हाथ में रुपया आता है और टिकता नहीं, वो भी स्वीकार करता है कि ये बात सत्य है। किसी भी आदमी से वो मेरे मित्र कहते हैं कि मन अशांत है। मन का होना अशांति है। जिसके पास मन है अशांति होगी ही।
मन अशांत नहीं होता, मन ही अशांति है। इसलिए इसे बेचूक किसी से भी कहा जा सकता है कि मन अशांत है। इसके लिए कोई आदमी देखने की जरूरत नहीं, न हाथ की रेखाएं पहचानने की जरूरत है। मन का स्वभाव अशांति है। और ऐसा आदमी तो शायद ही जोशी के पास आएगा जिसका पास मन न हो। कोई बुद्ध तो हाथ दिखाने जोशी के पास आने वाले नहीं। बुद्ध के संबंध में अगर ये बात कोई कहे तो गलत हो जाएगी, लेकिन बुद्ध जोशी के पास आते नहीं। जोशी के पास असल में अशांत आदमी ही आता है। भविष्य के संबंध में जानने को वही उत्सुक होता है जिसका वर्तमान दुखी हो। जो आज इतनी पीड़ा में पड़ा है कि लगता है आत्मघात कर ले, वो भविष्य के संबंध में थोड़ा जानना चाहता है कि कोई आशा है कि मैं आज बिता लूं, जी लूं, समय बिता दूं, गुजार दूं। कल की आशा में कोई जीने की सुविधा मिल जाए, इसलिए आदमी जोशी के पास जाता है। दुखी के अतिरिक्त जोशी के पास कोई जाता नहीं। तो अगर जोशी कहे कि मन अशांत है, चित्त दुखी है, संताप से भरा है, चिंताएं घेरे रहती हैं, तो इसमें कुछ जानने की जरूरत नहीं है। अगर जोशी अपने मन को भी समझता है तो उसने करीब करीब सभी मनुष्यों के मन को समझ लिया। मन की साधारण सी समझ के ऊपर ही सारा व्यवसाय ज्योतिष का चलता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ज्योतिष गलत है, लेकिन जो ज्योतिष सही है वो सड़क पर हाथ देखने वाले जोशी के पास उपलब्ध नहीं होने वाले। वो तो बड़ा आंतरिक विज्ञान है, उसका कोई व्यवसाय नहीं बनाया जा सकता। लेकिन जो व्यवसाय कर रहा है वो मनुष्य के मन की समझ के ऊपर कर रहा है। किसी भी व्यक्ति से कहो कि तुम्हारे जीवन में प्रेम का अभाव है, सभी के लिए लागू होगा। विवाह न हुआ हो तो लागू होगा कि प्रेम का अभाव है, और विवाह हुआ हो तो लागू होगा कि प्रेम का अभाव है। प्रेम कभी भरता ही नहीं, और किसी को कभी ऐसा नहीं लगता कि प्रेम मिल गया जितना मिलना चाहिए था। वो त्रसा अनंत है। सागर भी प्रेम का मिल जाए तो भी पूरी नहीं होती। तो ऐसा आदमी खोजना मुश्किल है जो जिसके संबंध में कहा जाए और गलती हो जाए कि प्रेम का अभाव है। हर आदमी से कहा जा सकता है कि तुम लोगों के साथ भला करते हो, लोग उत्तर में बुरा करते हैं। सभी ऐसा मानते हैं। वे जो भला करते हो न करते हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर आदमी सोचता है मैं भला कर रहा हूं और प्रतिकार में मुझे बुरा मिल रहा। ये मन के लक्षण हैं। इनके लिए व्यक्ति व्यक्ति को जानने की कोई जरूरत नहीं। ऐसा मन की धारणा है कि मैं अच्छा करता हूं, लोग मेरे साथ बुरा करते। ऐसा तो कोई कभी नहीं सोचता कि मैं लोगों के साथ बुरा करता हूं, लोग मेरे साथ अच्छा करते। कभी कोई आदमी मिला आपको जो कहे कि बड़ी अजीब दुनिया कि मैं लोगों के साथ बुरा करता हूं, लोग मेरे साथ अच्छा करते? ऐसा आदमी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मन का नियम नहीं है। हालांकि सभी आदमी ऐसे हैं कि अपनी तरफ से हर तरह से बुरा करने की कोशिश करते हैं, दूसरे से हर तरह से भला छीनने की कोशिश करते हैं। लेकिन मन सदा यही कहता है कि मैंने अच्छा किया और दूसरों ने बुरा किया। सूफी फकीर कहते हैं कि नेकी कर और कुएं में डाल। अच्छे आदमी का लक्षण यह है कि वो अच्छा करे और कुएं में डाल दे इस बात को, फिर इसकी दोबारा बात ना उठाए, फिर कभी भूल के ना कहे कि मैंने अच्छा किया। तो ही अच्छा आदमी। अच्छा करने से कोई अच्छा नहीं होता। अच्छे को करके जो भूल जाए वो अच्छा आदमी।
अगर हम मन की सामान्य वृत्ति को समझ लें तो दुनिया में क्या हो रहा है इसको समझने के लिए अखबार उठाने की जरूरत नहीं, न रेडियो सुनने की जरूरत है। और अखबार रोज वही दोहरा रहा है, जो कल हुआ था वो आज हो रहा है, जो परसों हुआ था वो आज हो रहा है, वही कल भी होगा। आप किसी भी दिन के अखबार को बिना तारीख पढ़े पढ़ लें, कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला। आदमी जैसा है उसे जानते हुए जो हो रहा है उसका अनुमान लगाया जा सकता है। लाओस से कहता है अगर मनुष्य को थोड़ी सी भी अंतर मन की प्रतीति हो तो संसार में क्या हो रहा है उसे पता होगा। एक एक क्षुद्र घटना को जानने की कोई जरूरत नहीं, जीवन के विस्तीर्ण नियम साफ हो जाते। और हम क्यों एक एक घटना को जानना चाहते? हम इसलिए जानना चाहते हैं कि हमें विस्तीर्ण नियम का कोई पता नहीं, और हम जिंदगी भर अखबार पढ़ते रहते हैं तो भी मनुष्य के स्वभाव का हमें कोई ख्याल नहीं हो पाता। मनुष्य का स्वभाव समझने योग्य है, फिर मनुष्य क्या करता है ये गौण बात है। काम वासना से भरा हुआ मनुष्य क्या करेगा, क्रोध से भरा हुआ मनुष्य क्या करेगा, लोभ से भरा हुआ मनुष्य क्या करेगा, हिंसा से भरा हुआ मनुष्य क्या करेगा। अगर ये मूल सूत्र हमें ख्याल में है तो हम सदा सदा के लिए घोषणा कर सकते हैं कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा। पश्चिम में 300 वर्ष पहले एक जोशी ने 300 वर्ष की घोषणाएं की, और करीब करीब इन 300 वर्षों में उसकी सारी घोषणाएं सही सिद्ध हुई। तीन कारण हैं उसकी घोषणाओं के सही सिद्ध होने के। एक तो उसने युद्धों की घोषणा की, हर 10 साल में एक महायुद्ध होता ही है। मनस्विद कहते हैं 10 साल में आदमी इतनी घृणा इकट्ठी कर लेता है कि युद्ध में विस्फोट आवश्यक हो जाता है। ऐसे ही जैसे कि अगर आप पानी को गर्म करते जाएं तो 100 डिग्री पे जाके भाप बन जाएगा, और अगर केतली बंद है तो केतली फूट जाएगी। क्योंकि सारे धर्म और सारी नैतिक शिक्षाएं आदमी के मन की केतली को बंद रखने का सुझाव देती, इसलिए हर 10 वर्ष में युद्ध अनिवार्य हो जाता। 300 वर्ष की जो घोषणाएं हैं ज्योतिष की, उसमें हर 10 वर्ष में उसने युद्ध की घोषणा की। फिर किस तरह के आदमी युद्ध करते हैं? हर तरह का आदमी तो युद्ध नहीं करता, कुछ खास तरह के आदमी युद्ध करते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि हम लोगों के नाम याद रख लेते हैं लेकिन टाइप कभी ख्याल में नहीं लेते। हिटलर या स्टालिन या माओ या चंगेज या तैमूरलंग, नादिर, नेपोलियन, सिकंदर, ये नाम तो इतिहास पढ़ता है, लेकिन समझदार व्यक्ति नामों की फिक्र नहीं करता, इनके पीछे छिपा हुआ टाइप। अगर हम नाम अलग कर दें तो हिटलर और स्टालिन बिल्कुल एक ही ढांचे के आदमी हैं, नेपोलियन, सिकंदर एक ही ढांचे के आदमी हैं। लेबल का फर्क है, भीतर जो छिपा है वो बिल्कुल एक जैसा है। हर 10 वर्ष में जब भी युद्ध होगा तो एक नेपोलियन, एक हिटलर, एक स्टालिन चाहिए। 300 वर्ष पहले जिस आदमी ने घोषणाएं की हैं उसने उन व्यक्तित्वों के लक्षण गिनाए हैं कि इस तरह का आदमी युद्ध की शुरुआत करेगा, और वो हमेशा सही सिद्ध होते हैं, क्योंकि वो आदमी कोई भी हो, वो हिटलर करे युद्ध की शुरुआत, या मुसोलिनी करे, या तोजो करे, कोई भी करे, नाम से कुछ लेना देना नहीं। वो लक्षण इतने सही हैं कि जब हिटलर शुरू करता है तो उस ज्योतिष को मानने वाले लोग कहते हैं कि देखो 300 वर्ष पहले एक एक लक्षण हिटलर का गिनाया हुआ है।
हिटलर से कोई संबंध नहीं है ज्योतिष का, लेकिन जिस तरह का आदमी युद्ध की शुरुआत करता है उसके लक्षण गिनाए हैं वो लागू होते। ये जो मनुष्य का मन है इसके प्रकार है, और वही प्रकार सदा जमीन पर होते हैं और करीब करीब पुनरुक्ति होती है। इतिहास लंबी पुनरुक्ति है, उसमें सब दोहरता है, वही दौड़ता जाता है बार बार। विस्तार की बातें बदल जाती, नाम बदल जाते हैं, लेकिन घटनाओं के मूल स्रोत नहीं बदलते। लाओस से कह रहा है अपने घर के दरवाजे के बिना बाहर बिना पांव दिए ही कोई जान सकता है कि संसार में क्या हो रहा है। इस अर्थ में लाओस से कह रहा है। लेकिन इस तरह के व्यक्ति को स्वयं के मन की पूरी जानकारी चाहिए। स्वयं के मन को कोई ठीक से जान ले, उसने सारी मनुष्यता को जान लिया, उसको जानने को कुछ बचता नहीं। और अगर आप दूसरे आदमी को नहीं पहचान पाते तो उसका कुल मतलब इतना है कि आप अभी अपने को नहीं पहचान पाए। अगर कोई दूसरा आदमी आपके लिए बेबूझ मालूम होता है, रहस्यपूर्ण मालूम होता है कि आप समझ नहीं पाते, उसका कुल मतलब इतना है कि अभी आपको आपके भीतर की मनुष्यता से परिचय नहीं हुआ। एक सागर की बूंद को कोई ठीक से समझ ले, पूरा सागर समझ में आ गया। सागर बहुत बड़ा है, बूंद बहुत छोटी, लेकिन जो सागर में है वो बूंद में भी सूक्ष्म में मौजूद है। फिर सागर बूंद का ही विस्तार है या बूंद सागर का ही संकोच है। बूंद को चख के जिसने जान लिया कि वो नमकीन है, वो जान गया कि पूरा सागर खारेपन से भरा है। फिर पूरे सागर को चख चख के जानने की जरूरत नहीं है। और जो सागर को जगह जगह चखने जाए और तब भी पक्का न कर पाए, समझना चाहिए कि वो मूढ़ है। अगर मैंने अपने भीतर के मन को ही समझ लिया तो मैंने सारी मनुष्यता का मन समझ लिया। इसलिए संत दयालु हो जाते, क्योंकि वे अपने मन को समझ के जान जाते हैं कि आदमी कितना कमजोर है, आदमी कितना दीन, आदमी कितना मजबूर है। इसलिए वे आदमी को क्षमा कर सकते। उनकी क्षमा उनके स्वयं के मन की समझ से पैदा होती। और जो संत किसी को क्षमा न कर सके, समझना कि वो अभी संत नहीं, उसे पता ही नहीं कि आदमी की कैसी मजबूरी है। आप जिनको साधु और संत मानते हैं वे करीब करीब आप ही जैसे लोग हैं, उतने ही गहरे अज्ञान में खड़े। वे आपको क्षमा नहीं कर पाते, वे आपको अपराधी घोषित करते। अगर आपसे कोई छोटी मोटी भूल हो जाती तो उनके हृदय में क्षमा पैदा नहीं होती। निश्चित ही उन्हें अपने भी मन की पूरी समझ नहीं, और आदमी कमजोर है और भूल चूक से भरा है इसका बोध नहीं, या फिर उन्होंने अपनी ही भूलों को, अपने ही मन को इतने अचेतन में दबा दिया है कि उनके संबंध छूट गए। जो व्यक्ति अपने को ठीक से समझ लेगा, इस जगत में फिर कोई भी मनुष्य उसके लिए अपरिचित नहीं रहा। और जो भी अपराध कोई भी मनुष्य इस पृथ्वी पर कर सकता है, अपने मन को समझने वाला जानता है कि मैं भी कर सकता था। और जो मैं कर सकता हूं उसके लिए दूसरे पर क्रोधित, उसे दंडित करने, उसे नरक में डालने की बात बेहूदी है। जैसे ही कोई मन को ठीक से समझता है, वो जानता है बुरे से बुरा मेरे भीतर छिपा है और भले से भला भी। इसलिए संत न तो बुरे की निंदा करते हैं और न भले की प्रशंसा, क्योंकि दोनों संभावनाएं उनकी ही संभावनाएं। उनके भीतर बुद्ध भी छिपा है, उनके भीतर हिटलर भी छिपा है, राम भी और रावण भी। रावण भी अपना ही हिस्सा है और राम भी अपना ही हिस्सा है।
और युद्ध कहीं बाहर नहीं, भीतर। और ये दोनों पात्र किसी कथा के पात्र नहीं, अपने ही मन के दो हिस्सों के नाम है, और दोनों हिस्से मेरे। तो न तो राम पूजा योग्य रह जाते और न रावण निंदा योग्य रह जाता। ये थोड़ा सुन के कठिनाई होगी, क्योंकि ये तो हमारी समझ में आ भी जाता है कि मत करो निंदा राम की, लेकिन मत करो निंदा रावण की, लेकिन राम की तो पूजा करो। पर ध्यान रहे, जो पूजा करता है वो निंदा भी करेगा, जो सम्मान करता है वो अपमान भी करेगा। तो अगर कोई साधु महावीर का सम्मान कर रहा है, राम का सम्मान कर रहा है, कृष्ण का सम्मान कर रहा है, तो रावण के अपमान से कैसे बचेगा? इसलिए परम संत पुरुष न तो निंदा करता है और न प्रशंसा। उसके वक्तव्य तथ्य के वक्तव्य होते हैं, मूल्यांकन के नहीं। अगर पानी नीचे की तरफ बहता है तो वो कहेगा पानी नीचे की तरफ बहता है, लेकिन इसमें कोई निंदा नहीं है, सिर्फ पानी के तथ्य की सूचना है। अगर आग जलाती है तो वो कहेगा आग जलाती है, लेकिन इसमें कोई निंदा नहीं है, क्योंकि आग का धर्म जलाना है, तथ्य की सूचना है। जैसे जैसे कोई व्यक्ति स्वयं के मन को ठीक से समझने में समर्थ हो जाता है, सारा जगत समझ में आ गया कि मनुष्यता एक इकट्ठी घटना है, और थोड़े बहुत भेद के साथ विभेद, मात्राओं के भेद, डिग्रियों के भेद। कोई 98 डिग्री पे गर्म है, कोई 97 डिग्री पे गर्म है, कोई 99 डिग्री पे गर्म। इतने भेद मनुष्यों में हैं, लेकिन गर्मी को जिसने समझ लिया वो डिग्रियों को भी समझ लेता है। अपने घर के दरवाजे के बाहर बिना पांव दिए ही कोई जान सकता है कि संसार में क्या हो रहा, लेकिन अपने मन को जानना कुछ संसार से छोटी घटना नहीं। अपने मन को जानना करीब करीब पूरे संसार को जान लेना है। वो उतना ही विस्तीर्ण, उतना ही जटिल, उतना ही विराट का जंगल वहां है। अगर कोई व्यक्ति अपने मन के बारीक बारीक रेशों को उघाड़ के देखने लगे तो एक विराट में प्रवेश कर गया, एक बहुत बड़ी घटना में प्रवेश कर गया। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि मनुष्य के इस छोटे से मन में सारे विकास के संस्मरण, जमीन पर विकासवादियों के हिसाब से मनुष्य को हुए कोई 10 लाख वर्ष हो गए कम से कम, और जमीन को बने कोई 4 अरब वर्ष हुए। 10 लाख वर्षों में आदमी ने जो भी जाना है उस सब के संस्कार आपके मन में। ये तो आदमी की बात है, लेकिन विकासवादी कहते हैं कि आदमी कोई टूटी हुई घटना नहीं है, श्रृंखला की कड़ी है। आदमी के पीछे पशुओं की श्रृंखला है, पशुओं के पीछे पौधों की श्रृंखला है। तो 4 अरब वर्ष में जो कुछ भी घटा है इस पृथ्वी पर, उस सब के सूक्ष्म संस्कार आपके मन में। लेकिन इसे अगर हम इस गणित को पूरा समझ लें तो अगर मनुष्य के पहले पशुओं में जो घटा हो, पशुओं के पहले वृक्षों में जो घटा हो, वृक्षों के पहले पृथ्वी में जो घटा हो, अगर उस सब के चिन्ह हमारे मन में है, तो पृथ्वी जब नहीं बनी थी तो जिस नीहारिका से पृथ्वी का जन्म हुआ, उस नीहारिका में जो घटा होगा उसके भी लक्षण हमें होने चाहिए। इसका तो अर्थ यह हुआ कि अस्तित्व की समस्त श्रृंखला हमारे भीतर है। जो कुछ भी घटा है इस अस्तित्व में कभी भी, उसे हम अपने भीतर छिपाए, वो हमारे मन का हिस्सा है। और ये पीछे की तरफ, आगे की तरफ भी ये तर्क उतना ही सही है कि इस जगत में जो भी कभी कुछ घटेगा उसके भी बीज हमारे भीतर है।
मनुष्य का मन सारा अस्तित्व है, पीछे आगे सब आयामों में फैला हुआ। शरीर शास्त्री कहते हैं कि जब बच्चा मां के पेट में बढ़ता है तो 9 महीने में वो उतनी सारी यात्रा पूरी करता है जितनी मनुष्य ने पूरे अतीत के इतिहास में की है। तो बच्चे का जो पहला क्षण है, जब अणु पहली दफा जीवंत मां के पेट में होता है, तो वो वहीं से शुरू करता है जहां पहली मछली का अंडा सागर में जन्मा होगा। क्योंकि शरीर शास्त्री कहते हैं कि मछली मनुष्य का पहला रूप है। तो जो बच्चा मां के पेट में होता है वो पहले मछली की तरह जीना शुरू करता है। और उनकी बात में बड़े तथ्य हैं। मां के पेट में जो पानी होता है वो ठीक सागर के जैसा पानी होता है जिसमें मछली तैरती। उसमें उतना ही नमक होता है जितने सागर में नमक है, उसमें उतने ही केमिकल्स होते हैं जितने सागर में। ठीक सागर का पानी मां के पेट में होता है जिसमें बच्चा तैरना शुरू करता है। वो मछली पहली दफा तैरना शुरू करती और फिर 9 महीने में करीब करीब 1 अरब वर्ष में जो विकास हुआ है, 9 महीने में बच्चा शीघ्रता से सारी सीढ़ियां पूरी करता है। ऐसी घड़ी आती जब बच्चा बंदर की तरह होता है, उसके बाद ही बच्चा मनुष्य के बच्चे की तरह होना शुरू होता है। करीब करीब सारी श्रृंखलाएं अल्प समय में पूरी करता है। जो इतिहास में विकास में जिन घटनाओं को हमें पूरा करने में लाखों वर्ष लगे, बच्चा उन्हें क्षणों में पूरी करता है, लेकिन करता है पूरी, उनसे गुजरता जरूर है। शरीर में भी मन में भी सारा इतिहास छिपा है। लाओसे की बात वैज्ञानिक है। अगर कोई व्यक्ति अपने मन और अपने शरीर की, अपने अस्तित्व की, अपने व्यक्तित्व की पूरी परिधि को पहचान ले तो संसार में कहां क्या हो रहा है और कहां क्या हुआ था और कहां क्या होगा, वर्तमान ही नहीं अतीत भी भविष्य भी, सभी की सूक्ष्म झलक उसे मिलनी शुरू हो जाती। पश्चिम के वैज्ञानिक प्रयोगशाला में प्रयोग कर करके नतीजों पर पहुंचे हैं। पूरब के योगी सिर्फ अपने मन में ही डूब के खोज करके नतीजों पर पहुंचे। नतीजे करीब करीब समान हैं, फर्क बहुत ज्यादा नहीं। डार्विन ने कहा कि आदमी पशुओं से पैदा हुआ है। ईसाइयत को बहुत विरोध हुआ, क्योंकि ईसाइयत के पास योग का कोई बहुत पुराना इतिहास नहीं है और योगियों की कोई बहुत बड़ी परंपरा नहीं। ईसाइयत एक क्रियाकांडी धर्म है। उसके पास अनुभव के स्रोत उतने जीवंत नहीं है जितना कि भारत में बौद्धों या हिंदुओं या जैनों के पास। ईसाइयत ने विरोध किया क्योंकि ये बात बड़ी बेहूदी लगी कि कल तक हम मानते थे कि आदमी का जन्म परमात्मा से हुआ, स्वयं परमात्मा पिता है आदमी का, और अचानक डार्विन ने घोषणा की कि परमात्मा का तो हमें कोई पता नहीं, आदमी का पिता बंदर है। परमात्मा से पिता का बंदर की तरफ झुक जाना बहुत अपमानजनक मालूम पड़ा। कहां आदमी देवताओं से जरा ही नीचे था और कहां बंदरों के साथ संयुक्त हो गया। लेकिन पूरब के योगी निरंतर कहते रहे कि मनुष्य की चेतना पशुओं से विकसित होकर आगे आ रही। हमने निरंतर कहा है कि 84 कोटि योनियों में आदमी भटका है तब मनुष्य हो पाया। अगर डार्विन ने यह बात भारत में कही होती तो हमें कोई अड़चन न होती, क्योंकि डार्विन तो बहुत छोटी सी बात कह रहा था। वो तो सिर्फ इतना ही कह रहा था कि एक योनि, बंदर की योनि से मनुष्य आया है। हम तो कहते रहे कि 84 करोड़ योनियों से, उसमें छोटी इल्लियां हैं, कीड़े मकोड़े पतंगे सब हैं। जितने भी जीवन हैं इस जगत में, उन सब से मनुष्य गुजरा और तब मनुष्य हुआ है। विकास की जैसी धारणा हमारी, वैसे भी पश्चिम के विज्ञान को पाने में थोड़ी समय, थोड़ा वक्त।
पर हमने प्रयोगशाला में ये प्रयोग करके नहीं जाना था। हमने तो मनुष्य के मन को ही समझ के जाना था, और मनुष्य के मन में ही सब कुछ छिपा है। सारी यात्रा के चिन्ह और अनंत यात्रा की धूल मनुष्य के मन पर जमी है। हमने सिर्फ मनुष्य की एक बूंद को खोल के पहचानने की कोशिश की थी कि आदमी का पूरा इतिहास क्या है, ज्ञात अज्ञात, कहां कहां से आदमी गुजरा है। अपनी खिड़कियों के बाहर बिना झांके हुए कोई स्वर्ग के ताव को देख सकता है, और संसार में क्या हो रहा है ये तो ठीक ही है। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण कि जीवन का आत्यंतिक स्वभाव क्या है, ताव क्या है, और जीवन का वो स्रोत कहां है जहां से सारा आनंद, सारा संगीत, सारा रस पैदा होता है, जहां से जीवन निकलता है, फैलता है, जहां से जीवन अंकुरित होता है। वो मूल स्वभाव क्या है? लाओस से कहता है, अपने घर की खिड़कियों को खोले बिना, उनसे बिना झांके कोई स्वर्ग के ताव को भी देख सकता है। इस पृथ्वी के स्वभाव को जानना तो दूर, स्वर्ग के स्वभाव को भी, आत्यंतिक सत्य के स्वभाव को भी, आनंद की आखिरी परत को भी जानने का उपाय स्वयं के भीतर। मन को अगर जान ले तो संसार को जान लिया, और मन के पीछे जो चैतन्य छिपा है अगर उसे जान ले तो संसार का जो आत्यंतिक स्वभाव है, सत्य, अस्तित्व की जो आखिरी घटना है, जिससे और पीछे नहीं जाया जा सकता, उस ताव को, उस रित को, उस धर्म को जाना जा सकता है। लेकिन हम तो मन से ही परिचित नहीं हो पाते, और चेतना मन के पीछे छिपी है। चेतना से मतलब है उस तत्व का जो मन को देखता है। एक पश्चिमी वैज्ञानिक डेलगाडो एक अनूठा प्रयोग कर रहा था। उसके प्रयोग कीमती हैं और भविष्य में बहुत कुछ उन प्रयोगों पर निर्भर होगा मनुष्य का जीवन। उस प्रयोग से वो एक बहुत पुराने सत्य पर पहुंचा जिसका उसे कोई ख्याल नहीं है। वो एक प्रयोग कर रहा था कि जब भी किसी के मस्तिष्क के किसी विशेष केंद्र को विद्युत से छुआ जाता है तो खास स्मृतियां अंकुरित होती। मस्तिष्क में कोई 7 करोड़ स्नायु है, और हर स्नायु विशेष स्मृतियों का केंद्र है। उस स्नायु को अगर विद्युत से छुआ जाए, विद्युत की करंट उसमें डाली जाए तो तत्क्षण सजीव हो उठता है, और उसमें छिपी हुई स्मृतियां जैसे टेप रिकॉर्ड से शब्द आने बाहर शुरू हो जाते, ऐसा उस स्नायु में छिपी हुई स्मृतियां मस्तिष्क के पर्दे पर आनी शुरू हो जाती। समझे कि आपके किसी मस्तिष्क के हिस्से को छुआ और उस हिस्से में बचपन की कोई स्मृति छिपी कि आप 5 साल के थे और बगीचे में भाग रहे थे, तितली को पकड़ने की कोशिश में थे। वो स्मृति तत्काल सजग हो जाएगी, और सजग ही नहीं होगी स्मृति की तरह, बल्कि ऐसा लगेगा कि आप फिर 5 साल के हो गए और दौड़ रहे हैं बगीचे में। ये जीवित घटना मालूम होगी, और पूरी स्मृति दोहरेगी। विद्युत अलग कर ली जाए, स्मृति बंद हो जाएगी। फिर विद्युत छुलाई जाए, फिर वहीं से शुरू होगी जहां पहले शुरू हुई थी। ठीक उसी क्रम में डेलगाडो ने 300-600 बार एक ही जगह विद्युत छुला के देखी है। ठीक स्मृति फिर वहीं से शुरू होती। जैसे जैसे ही विद्युत अलग होती है, स्मृति वापस अपने वर्तुला में बंद हो जाती। छुलाते से फिर आबा सा से शुरू होती। जिन मरीजों पर वो प्रयोग कर रहा था, जो मस्तिष्क के मरीजों पर जिन पर वो ये काम कर रहा था, पहली दफा जब स्मृति जगाई गई तब तो वो भूल ही गए कि वो अलग है, वो उस स्मृति के साथ एक हो गए। लेकिन जब दूसरी, तीसरी, 10वीं, 50वीं बार जगाई गई तो धीरे धीरे मरीज
स्मृति से अलग होने लगा। स्मृति चलने लगी जैसे पर्दे पर फिल्म चलती हो, और मरीज साक्षी हो गया, वो दूर हट गया, वो देखने लगा। अब उसे पता है कि विद्युत छुलाई जा रही और एक स्मृति जग रही, एक रिकॉर्डेड स्मृति वापस जग रही, और वो दूर खड़ा हो गया। अब वो देखने लगा। अब उसे पता है कि इसे मैं देख रहा हूं और मैं अलग हूं। 600 या 700 बार जिस मरीज को यह प्रयोग करवाया गया, उसे बड़े अनूठे आनंद का अनुभव हुआ। डेलगाडो ने लिखा है कि हमारी समझ के बाहर था कि आनंद क्यों पैदा हो रहा है। यह आनंद वही है जिसको उपनिषद साक्षी का आनंद कहते हैं, जिसको लाओस से कह रहा है कि अगर कोई दरवाजे से भी न झांके, खिड़की भी न खोले, तो भी अपने भीतर ही ताओ के राज को जान सकता है। वो साक्षी भाव धर्म है, हमारे नियति का, हमारे प्रकृति का आत्यंतिक केंद्र है। जिस दिन हम मन को भी दूर खड़े होकर देखने में समर्थ हो जाते, अपने ही मन को ऐसा देखने लगते हैं जैसे किसी और का हो, खुद के ही मस्तिष्क में चलते हुए विचार अपने नहीं मालूम होते, हमारा तादात्म्य टूट जाता है, हम दूर खड़े हो जाते, हमारी उनसे आसक्ति छिन्न भिन्न हो जाती, बीच का सेतु बिखर जाता, हम सिर्फ दृष्टा हो जाते। जैसे ही कोई व्यक्ति अपने मन का दृष्टा हो जाता है, स्वर्ग के ताओ का रहस्य उसके सामने खुल जाता है। इसलिए लाओस से उसको स्वर्ग का ताओ कह रहा है, क्योंकि वो परम सुख है। स्वर्ग का अर्थ है परम सुख, ऐसा सुख जिसका फिर कोई अंत नहीं। ऐसे महासुख की जो श्रृंखला है, वो साक्षी में प्रतिष्ठित होते ही प्रकट हो जाती। अगर हम मन को समझ लें, हमने संसार को समझ लिया। अगर हम चेतना को समझ लें, तो हमने ब्रह्म को समझ लिया। मनुष्य की बूंदी में, मनुष्य की छोटी सी बूंद में दोनों छिपे हैं, उसकी परिधि पर संसार और उसके केंद्र पर ब्रह्म। एक एक मनुष्य पूरे अस्तित्व की छोटी सी प्रतिकृति है, छोटा सा आणविक प्रतिबिंब है। अगर उसकी परिधि को पहचाने, संसार समझ में आ गया। अगर उसके केंद्र को समझ लें, तो परमात्मा समझ में आ गया।